दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आज आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ वो बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन देखो, कोई भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% सही नहीं होती है। देखो, ये शेयर मार्केट है। अगर यहाँ पे अगर कोई चीज़ 100% सही होती तो आपको भी पता है कि जो लोग बिजनेस खोल के बैठे हैं, जो लोग दुकान खोल के बैठे हैं, जो मतलब अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि कोई बाज़ारों में बहुत सारी दुकान है, कोई कपड़े की दुकान चला रहा है, कोई यहाँ पर आपको राशन की दुकान चला रहा है, कोई और चीज़ें मतलब, या बड़े बड़े बिजनेसमैन अडानी, इनको सीमेंट वेमेंट ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती अगर यहाँ पर ऐसे ही पैसा बन रहा होता तो। इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखना ज़रूरी होता है जब भी कोई ट्रेड करते हो। तो भाई यहाँ पर हर कोई, अगर इतना ईजी होता तो हर कोई कर लेता, ठीक है, और हर कोई करोड़पति बन जाता। फिर लॉस ही किसको होता? अगर मार्केट, उनको पता होता कि मार्केट ऐसे जाने वाला है तो लॉस ही क्या होता। अगर अंबानी की अगर हम बात करें तो वो क्या करेंगे कि कितना मतलब कितना भी बड़ा, अगर उनको अगर जैसे 100 करोड़ भी अगर उसको सैलरी देना पड़ा तो वो दे देंगे। लेकिन ऐसा आदमी मिलना चाहिए कि ये गारंटी के साथ बोल दे कि हाँ, यहाँ से पैसा बनेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। शेयर मार्केट में यहाँ पर किसी का भी नहीं चलता है। आज हम बात करने वाले हैं जिस स्ट्रेटजी के बारे में, वो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि 20 मूविंग एवरेज। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को 20 मूविंग एवरेज भी लगाना नहीं आता है। तो देखो नॉलेज है ये, हर नहीं आता तो नहीं आता, इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। ना ही कोई ऐसा लगना चाहिए कि मैं छोटा हो गया, मैं बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्टडीज में जाकर। किस में जाकर? देखो, यहाँ पर मैं जेरोदा का यूज करता हूँ। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आप लिंक दिया है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर आप खुलवा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं खुलवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई कुछ है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो कि खाली यहाँ पर आपको जाना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, मूविंग लिखना है, MOVI। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 3rd नंबर पे आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज कौन सा लगाता हूँ मैं, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 लगाता हूँ। देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि 20 ही काम करता है, सब काम करते हैं, लेकिन जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वही आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप देखोगे हमने सिंपल रखा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ऐसे में है या ये में है, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता ही है। देखो यार, देखो सब काम करता है, मेरे को यही अच्छा लगता है, इसलिए मैं यही सिंपल ही रख देता हूँ, ठीक है। बंद कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आप देखोगे हम लोग बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। तो चार्ट मैंने लगाया है निफ्टी 50 का, और देखो निफ्टी 50 का लगाया और 5 मिनट का लगाया। ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे के चार्ट पर आपको ये सब बताऊंगा और ट्रेड आप 5 मिनट पर लोगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने लगाया है 5 मिनट का चार्ट लगाया है और उसी पे समझेंगे। उससे पहले तो कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, वो बेसिक्स क्या है, वो बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। बिना बेसिक्स के आप कुछ भी यहाँ पर हासिल नहीं कर पाओगे। तो एक चीज़ याद रखना है, मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। जैसे 20 का मैंने लगा दिया, जैसे 20 का मूविंग एवरेज लगा दिया, तो 20 जो कैंडल है पीछे वाली जो 20 कैंडल है ना, उन कैंडल का जो एवरेज है, मतलब जैसे मान लो कि 20 कैंडल, किसी में 10 नंबर है, किसी में 11 है, किसी में 12 है, किसी में 9 है, किसी में 6 है। इस तरह से उनका जो प्राइस को देख के जहाँ से डिवाइड किया जाता है 20 से, तो जो एवरेज प्राइस आता है वही उसके हिसाब से मूविंग एवरेज ऐसे चलता रहता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो पीछे की 20 कैंडल, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो उसके हिसाब से जो मूविंग एवरेज का जो लाइन है ना, इस तरह से काम करता है, ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। जो कि आपको मैंने दिखाया अभी कहाँ पर है, देखो ये जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइन बना है ना, ये वाला जो रेड कलर का, तो ये वाला लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको। तो देखो, इस मूविंग एवरेज में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो। देखो, ये जो लाइन है या इस तरह की लाइन है, कोई सी भी लाइन हो सकती है, वो ऊपर नीचे दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो लाइन एवरेज के हिसाब से बनती है, तो इसमें क्या होता है, जब प्राइस, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्राइस यहाँ पे चला गया, यहाँ पर कहाँ पर चला गया, यहाँ पर, तो क्या होगा, इस लाइन के पास आने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, इस लाइन के पास आने की कोशिश करेगा, फिर इससे दूर चला जाएगा, फिर इसके पास आने की कोशिश करेगा, फिर इससे दूर चला जाएगा, फिर इसके पास आने की कोशिश करेगा। और हो सकता है कि अगली बार इस तरह से वो नीचे भी आ जाए, और फिर इसके पास जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसके पास जाएगा। इस तरह से यहाँ से, जैसे यहाँ पर कोई इसको ब्रेक कर दिया, दूर हो गया, फिर इसके पास जाएगा, फिर दूर हो जाएगा, फिर पास जाएगा, फिर दूर हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। तो जब ये नीचे चलता है तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट होता है अपना सेल का पॉइंट आता है, ठीक है। ये वाले पॉइंट सेल के पॉइंट है, ठीक है।
यहाँ पर जब नीचे चलता है, तो ये बेसिक है। और यहाँ पर अगर ऊपर चल रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बाई का पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा बाई का पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, चलिए मैं आपको उसी पर समझाता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम दिखाई देगा। जैसे अभी यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं से इतना ही लेते हैं हम लोग, बाद में यहाँ से पीछे बैक टेस्ट करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर इस चार्ट को हम लोग यहाँ से लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे एक सर ने एक क्वेश्चन सवाल किया था कि क्या मूविंग एवरेज से नीचे ओपन हुआ, देखो ये जो लाइन है इसके नीचे ही ओपन हुआ तो हम सेल कर सकते हैं। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि मैंने क्या बोला आपको कि प्राइस इससे दूर हुआ, ये जो लाइन चल रही है ना, इस लाइन से, ये लाइन जो आपको दिख रही है, चलो मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा ब्लैक रेड में थोड़ा सा, तो हम ब्लैक कर लेते हैं इसको। तो इसका कलर हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। तो ब्लैक चलेगा ना, ठीक है, ब्लैक आपको बराबर से दिखेगा, तो यहाँ से ब्लैक कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपको बराबर समझ में आ रहा होगा कि ये लाइन कौन सी है, ब्लैक लाइन है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाली लाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रेड इसका भी कलर था। अब मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, देखो ये एक चीज़ मैंने ये लाइन खींच दी, ये है अपना 20 मूविंग एवरेज की लाइन, मान लो ये है। अब देखो प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया। अब मार्केट कहाँ से, इस मूविंग एवरेज से कितना नीचे आ चुका है ना, तो अब ये क्या करेगा, इतना डिस्टेंस बन चुका है, तो ये कोशिश करेगा कि वापस से इस लाइन से मिल जाए। तो ये क्या करेगा, इस लाइन के पास आने की कोशिश करेगा, और पास आने की कोशिश करेगा तो मार्केट में क्या होगा, बाइंग होगी, मतलब बढ़ेगा मार्केट। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस हो चुका था। अब जो मेरी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से भी देखिए और इसके हिसाब से भी देखिए तो सेम ही। तो यहाँ से प्राइस ने क्या किया, इसके पास आया। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा सा घुमा और फिर इसके दूर चला गया, यहाँ चला गया और फिर इसके पास आने की कोशिश की। देखो यहाँ से आपको दिखा होगा, यहाँ से फिर से पास आया इसमें, और यहाँ से थोड़ा दूर हो गया, फिर इसके पास में जाने की कोशिश की, दिख रहा होगा आपको, फिर इसी के आसपास घूमता रहा। ठीक है, और फिर यहाँ से दूर हुआ, फिर पास आया, फिर यहाँ से दूर हुआ, फिर पास हुआ, फिर यहाँ से दूर हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे कोशिश किया, फिर यहाँ पे जाके पास में आ चुका है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये 20 मूविंग एवरेज की एक लाइन है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हो गया, मान लो मार्केट कल यहाँ से ओपन, यहाँ पे ओपन हुआ, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ना मूविंग एवरेज का और इसका, आपको दिख रहा होगा ये वाला डिस्टेंस मतलब दूरी, तो यहाँ से जो दूरी है ना बहुत बढ़ चुकी है। अगर हम बोले हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि दो लवर है, एक जो दो प्रेमी है, या हम जो बात समझ सकते हैं कि उनके बीच में यहाँ पर क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने से वो क्या चले गए, दूर चले गए। ठीक है, दूर गए, दूर। अब देखो कोई भी आदमी ना जो अपना है उससे दूर रह नहीं सकता, तो वो कोशिश करेगा कि वो वापस से पास आए, तो वो फिर से यहाँ पर पास आ गए, फिर अगले दिन फिर से उनके पास झगड़ा हो गया, फिर दूर चले गए। फिर अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से क्या कर रहा था, लड़का दूर जा रहा था। ठीक है, बहुत शानदार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लड़का दूर जा रहा था और फिर पास आ रहा था, और लड़की कांस्टेंट थी, मतलब लड़की ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही थी। अब यहाँ से लड़का दूर जा रहा था और पास आ रहा था। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद क्या हो गया कि अगली बार में क्या हो गया, लड़की दूर जाने लगी और फिर पास आने लगी, फिर दूर जाने लगी, फिर पास आने लगी। इस तरह से भी आप समझ सकते हो। देखो मैं किसी को लवर ये बाकी चीज़ें नहीं जान, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता था कि जिससे ये समझ में आ जाए कि जब ये दूर हो चुका है तो एक सेलिंग आना फिक्स है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये दूर हो चुका है, इससे यहाँ से देखो डिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ से एक सेलिंग आना फिक्स है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप बाइंग कर रहे हो, यहाँ पर बाइंग कर रहे हो, चाहे कितना भी ब्रेकआउट दे दे, चाहे कितना भी मोमेंटम दे दे, अब यहाँ पर आप बाइंग करोगे तो मेरे भाई यहाँ से आप मरोगे ही मरोगे ना, फंसोगे ही फंसोगे। यहाँ से जब दूर हो गया थोड़ा वेट कर लो, इसके पास में आएगा तब जाके कोई प्लान कर लेना। अब यहाँ पे आप सेल बाई कर दोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ का आपका एसएल कहाँ तक, यहाँ तक आ गया। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर आ गया। अब इतना एसएल कोई रख सकता है कि नहीं रख सकता। अब उसके बाद में वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी दूर हो चुका था, तो यहाँ पर ओपनिंग दे दी थी इसने। देखो यहाँ से दूर हो चुका था, तो इसने क्या किया, पास आने गए।
यहाँ पर क्या हुआ, लड़की पास आ गई और यहाँ पर लड़का पास आ गया। तो मतलब दोनों के बीच में जो प्रेम है वो बड़ा कम नहीं हुआ, मतलब चल ही रहा है। तो ये प्रेम जो मूविंग एवरेज का और कैंडल का है वो हमेशा ही रहेगा, एक बार ये एक बार वो आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन प्रेम इनका चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो फिर इससे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ से क्या हुआ, लड़का मतलब कैंडल की बात करें हम दूर हो गए यहाँ से, तो फिर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा यहाँ से पास आता हुआ दिखा आपको इस लाइन के पास में, फिर वापस से दूर गया, फिर थोड़ा सा पास आया, फिर दूर गया, फिर पास आया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और अगर आगे भी हम देखेंगे तो यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले लड़का गुस्सा हो रहा था, अब देखो यहाँ से लड़की गुस्सा होने लगी, दूर हो गई, फिर पास आ गई, फिर दूर हो गई, फिर पास आ गई, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर दूर हो गई, फिर पास आ गई, फिर दूर हो गई, फिर पास हो गई। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि देखो ये 20 मूविंग एवरेज का लाइन है। अब एक बार इस लाइन को ब्रेक कर दिया, मतलब इस लाइन को ब्रेक कर दिया तो प्राइस थोड़ा दूर जाएगा और फिर से इसके पास में आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर इसके पास में आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर इसके पास में आएगा। तो यही मोमेंटम चलता रहेगा। हाँ, कहीं कहीं की जगह पे ऐसा हो जाएगा कि कहीं आगे ना पीछे कहीं पर भी नहीं जा पाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग बैक टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको आखिरी वाला चार्ट था तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। पीछे चलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगे तो यहाँ से खाली इतना से ही बताने के बाद में काम हो गया मेरा। नहीं, मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँ। देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान दो कि रिस्क रिवार्ड रेशो ये सब आपको मेंटेन खुद से सीखना पड़ेगा। कैसे रिस्क रिवार्ड रखना है, किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, ये सब चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। देखो मैं यहाँ से आपको सिर्फ इतना ही समझा सकता हूँ कि आपको किस तरह से प्लान करना है। देखो ये चीज़ें आपको भूलना नहीं चाहिए, मैंने आपको बोला है। तो क्या करें, कहाँ से शुरू करें, चलिए यहीं से कर लेते हैं। देखो अब थोड़ा सा यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको, यहाँ पर आप देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो लाइनें हैं 20 मूविंग एवरेज के, अभी हम देखें तो यहाँ से दूर हो चुकी है। तो देखो धीरे 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 पास आ गई इसके। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया तो दूर हो गई। अब दूर हो गई, यहाँ से देखो यहाँ से एक डिस्टेंस बना लिए, और डिस्टेंस बना लिए। अब एक और मैं स्ट्रेटजी आपको बता चुका हूँ कि भाई यहाँ से अगर कोई लो ब्रेक हो चुका है तो उसके बाद में यहाँ से वापस से पास में जाने का काम चालू हो जाता है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पास में जाने का काम चालू हो गया, पास में गया, ऊपर नीचे घूमता रहा। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा अगले दिन फिर दूरी बना ली, फिर दूरी बना ली तो क्या होगा, फिर पास में गया, पास में गया तो फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से पास में आया, फिर ऊपर चला गया, फिर पास में आया। तो ये जो सिंपल मेथड है ना, ये आपको याद रखनी है कि दूरी कहाँ पर बन चुकी है और कहाँ पर ये पास में आएगा और कहाँ से। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट, तो इससे दूर हो चुका। देखो यहाँ पर आपको देखो 22,100 के आसपास था, और यहाँ से अगर हम बात करें तो 21,900 के आसपास, मतलब 150 पॉइंट की दूरी हो चुकी थी। देखो धीरे से जाके एक ही कैंडल ने इसने दूरी मिटा ली। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से दूरी होगी, पास में आया, फिर यहाँ से दूरी होगी, फिर पास में आया, यहाँ से दूरी होगी, फिर पास में आया, यहाँ से दूरी होगी, फिर पास में आया। ये तो ये वाला एरिया जो है ना आपका सेल वाला एरिया, ये वाला जो दिख रहा होगा ना, ये वाला जब बॉयफ्रेंड ऊपर पे रुड़ जाए तो यहाँ से आपको सेल करना है, और जब गर्लफ्रेंड नीचे रुड़ जाए तो यहाँ से आपको बाय करना है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सिंपल मेथड से आपको दिमाग में रखनी है। अभी हम बात करते हैं और भी। अभी इन दोनों में अच्छा चल रहा है तो फिर हम लोग ये पास में ही रहेंगे। अब यहाँ से दूर हो गया, तो यहाँ से दूर हो गया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से पास में आ गया, और पास में क्या आया, फिर तो ऊपर चला गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और फिर इसके पास आ गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर पास आया, फिर ऊपर गया, पास आया, फिर ऊपर गया। आज छोटा मोटा यहाँ पर एक ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा होगा कि दूर पास में ही खेल रहा है। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ये ऊपर गया तो आप बाई कर सकते हो, नीचे आया तो आप सेल कर सकते हो, फिर नीचे ज़्यादा आ गया तो फिर आप बाई कर सकते हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, देखो मार्केट यहाँ पर पहुँच चुका है, ये जो लाइन है अपनी, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा दूरी हो चुका है। ये दूरी हो चुका है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेल प्लान करना है, ना कि बाई प्लान, जो कि मेरा 3 लाइन स्ट्रेटजी का एक हिस्सा भी है। मैंने आपको क्या बोला, 3 लाइन में ये जो टॉप वाली लाइन है, ये वाला एरिया हमारा सेल वाला होता है, और ये बॉटम वाला एरिया हमारा बाय वाला होता है। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ये देखो ये वाला जो एरिया है ना ऊपर वाला, ये हमारा सेल वाला एरिया है। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा बाय वाला एरिया हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहाँ से, ये देखो यहाँ से नीचे आ गया था तो यहाँ से पास में चला गया, बाइंग का एक मोमेंटम आ गया। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर यहाँ से एक सेलिंग का मोमेंटम आ गया, दूर हो गया तो दूर से फिर बाइंग का मोमेंटम आ गया। ठीक है,
उसके बाद मेरे को लगता है कि यार इससे इजी कंसेप्ट आपको और मैं और क्या बता सकता हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा है दूरी आ गई तो पास में है, फिर दूरी हो गई तो फिर पास में है, फिर दूरी हुई तो फिर थोड़ा सा पास में है, फिर दूरी हुई तो फिर ज़्यादा पास में यहाँ नीचे की साइड में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और भी अगर हम आगे देखेंगे, देखो यही तो चीज़ें याद रखनी है। अब ये आपस में मिलते जुलते रह रहे हैं, अब यहाँ से इनमें कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे मौके पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ऐसे मौके पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट कब करना है? देखो मार्केट में जब कोई बड़ा मोमेंटम आ जाता है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला, देखो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आ चुका था, ये वाला नीचे आ चुका था, इसके बाद ऊपर आ चुका था। तो उसके बाद में क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो ही जाता है कि एक दो मोमेंटम बड़े हो गए तो उसके बाद साइडवेज हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी ही पड़ेगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से इस लाइन से दूर हो चुका था, तो यहाँ से तो वापस पास में आ गया। अब यहाँ से पास में आ गया तो फिर यहाँ से दूर हो गया, यहाँ से दूर हो गया तो फिर वापस पास में चला गया, और पास में चला गया तो फिर यहाँ से दूर हो गया, और दूर हो गया तो फिर वापस पास में आया, फिर दूर हो गया तो फिर पास में आया, फिर दूर हो गया तो फिर पास में आया। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को दोबारा कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और आपको किस तरह से समझाना है, कोई मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो भी आप मेरे को दे सकते हो। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, देखो यार मैं चाहता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ वो अच्छी लगनी चाहिए। अगर आपको लग रही है तो यार एक छोटा सा लाइक, जिसमें ना ही कोई आपको मेहनत करनी ना कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक के लिए आपको दबाना है। अगर आप कर सकते हैं तो इतना कर दीजिए, और अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर आपके लिए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सारे ऑप्शन खुले हैं, तो वो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा वो कुछ नहीं करूँगा। लेकिन एक लाइक अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और कोई सवाल है, बुरा लगा हो कोई, तो कमेंट कर दीजिए।